दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल यू लर्न क्लासेस पे। आज आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं प्रीवियस क्वेश्चन 2011 का। 2011 में पूछे गए जितने भी केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि 2011 में कौन कौन से सवाल पूछे गए थे। तो लेट्स गो। पहला सवाल है कि लोहा ऑक्सीजन से संयोग कर क्या बनाता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है लोहा ऑक्सीजन से संयोग कर क्या बनाता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं और आंसर है लोहा ऑक्सीजन से संयोग कर लो ऑक्साइड बनाता है। आप यहाँ देख भी सकते हैं कि लोहा ऑक्सीजन से संयोग कर लो ऑक्साइड बनाता है, यानी Fe यानी लोहा जब ऑक्सीजन से O2 से रिएक्शन करता है तब लोहा यानी FeO2 से रिएक्शन करके Fe2O3 का निर्माण करता है। तो हमारा सही आंसर होता है लो ऑक्साइड, यानी यहाँ पे फेरस ऑक्साइड का निर्माण करेगा। आपका लो ऑक्साइड सही आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि बायोगैस का प्रमुख घटक क्या है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बायोगैस जो बनती है उसके प्रमुख घटक कौन होते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है मीथेन। और मीथेन कैसे बनता है? तो कहता है वायु की अनुपस्थिति में जब गोबर और पानी के मिश्रण से ये बनता है, यानी गोबर और पानी को जब मिश्रित किया जाता है और वायु की अनुपस्थिति में ये रहता है तब जाके मीथेन यानी बायोगैस का निर्माण होता है। और जिसमें प्रमुख घटक जो होते हैं वो आपके मीथेन होते हैं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? तो अगला सवाल है वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। ये सवाल कई बार पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में और बार बार आता है। तो चलिए देखते हैं वो कौन से यानी धातु है जिसे चाकू से हम काटते हैं। तो आपका आंसर है सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। ये तीन ऐसे धातु हैं जिसे चाकू से काटा जा सकता है। सही आंसर है सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम। आप देखेंगे तो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम आपके ऑप्शन में रहेंगे। या तो सोडियम आ सकता है, या पोटेशियम आ सकता है, या लिथियम आ सकता है। तो आपके ऑप्शन में जो हो वो आप उन्हें टिक करेंगे, अर्थात आप उसे फिल करेंगे। नोट में अगर देखें तो बात कहा जा रहा है कि सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को चाकू से काटा जाता है। इसलिए काटा जाता है कि इसका घनत्व और गलनांक जो होता है कम होता है, जिसके कारण ये मुलायम होते हैं। और हम जानते हैं कि मुलायम चीज़ को ही चाकू से काटा जा सकता है। तो सही आंसर हमारा होता है सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम। ये तीनों में से कोई जो ऑप्शन हो आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? तो अगला सवाल है कि हीरा किस तत्व का अपरूप है। अपरूप का मतलब समझ लेते हैं थोड़ा। अपरूप का मतलब होता है, एक मिनट, अपरूप का मतलब हो जाता है आपको वो पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ के गुण को यानी कैरी करता है ना, उनके गुण उसमें मौजूद होते हैं। तो वैसे पदार्थ को उनके अपरूप कहे जाते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। तो इसका आंसर है कार्बन। हीरा कार्बन के जैसा गुण रखते हैं, इसीलिए इसे कार्बन के अपरूप माना जाता है। तो हीरा जो है कार्बन का सेम टू सेम यानी देखा जाए तो उसके गुण को ये है ना कंटेन करते हैं। तो इसीलिए हीरा जो है कार्बन के अपरूप कहे जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के एक तत्व का नाम लिखने के लिए। तो इसमें आवर्त सारणी के जो प्रथम वर्ग हैं उनके एक तत्व यानी पूछ रहे हैं कि वो कौन से होते हैं। तो चलिए एक हम तत्व का नाम जान लेते हैं और फिर इसे विस्तार से आगे जाने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पे एक तत्व पूछा गया तो हम सोडियम ले लिए हैं। देखिए इस आवर्त सारणी से हम इसे समझ सकते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो अगर ये ग्रुप की बात किया जाए, ये ग्रुप जो आप देख रहे हैं ये ग्रुप ये 1 से लेकर आपको 18 तक यानी 1 से 18 तक जो है इसको ग्रुप कहते हैं। इसको वर्ग भी कहा जाता है। ये वर्ग जो होता है अप टू डाउन होता है और एक होता है आपका पीरियड जिसे आवर्त कहते हैं, वो आपका
हॉरिजॉन्टल लाइन में होता है, इस तरह से होता है, इस तरह से। तो इस तरह से जो हो उसे हम लोग आवर्त कहते हैं, और जो अप से डाउन की ओर जाता हो उसे हम लोग वर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कह रहा है प्रथम वर्ग। तो प्रथम वर्ग की बात करें यहाँ पे, तो प्रथम वर्ग आपका है यहाँ पे हीलियम वाला। आप देख सकते हैं ये आपका प्रथम वर्ग है। तो हीलियम है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें से कोई एक तत्व बोल रहा था लेने के लिए, तो हम यहाँ पे सोडियम ले चुके हैं। आप हीलियम भी ले सकते हैं, लिथियम भी ले सकते हैं, इस तरह से आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर आप लिथियम, हीलियम, सोडियम जो देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है समीकरण को संतुष्ट करें। यहाँ पे Fe2O3 और यहाँ पे संयोग किया है एल्युमिनियम से, जो कि प्रोडक्ट में आपको Al2O3 और Fe दे रखा है। तो चलिए इसका हम सही आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर है Al2O3 और 2Fe। और नोट की बात करें तो यहाँ पे कहा जाता है कि लो ऑक्साइड की जब संयोग एल्युमिनियम से कराई जाती है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, और साथ ही साथ यहाँ पे देखा जाए तो आयरन को विस्थापित किया जा रहा है। यहाँ पे आयरन को अलग कर दिया जा रहा है, जबकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड एक साथ है, लेकिन एल्युमिनियम क्या करता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर एल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन को अलग कर देता है। तो हमारा समीकरण संतुलित हो गया। अगर हम संतुलित की बात करें यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे Fe2 है, और यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे Fe2 है और O3 है यहाँ पे, और यहाँ पे देखा जाए तो O3 है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम लोग देखें एल्युमिनियम यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे भी एल्युमिनियम 2 है। इस तरह से हम इसे संतुलित कर लिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि हीलियम कैसा तत्व है। हीलियम के बारे में पूछा जा रहा है, हीलियम कैसा तत्व है। तो इसके आंसर को जानते हैं। तो इसका आंसर है अक्रिय तत्व है। अक्रिय तत्व है, क्यों अक्रिय तत्व है इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो कहता है हीलियम प्रायः गैसीय अवस्था में रहता है, यानी ये हवा यानी गैस के रूप में रहता है, गैसीय यानी स्टेट में रहता है। आगे कहा जा रहा है कि ये एक निष्क्रिय गैस है, या इसे नोबल गैस भी कहा जाता है। और ये नोबल गैस के साथ साथ देखें तो रंगहीन है, इसमें कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस होता है, गंधहीन होता है, इसमें कोई गंध भी नहीं होता है, और स्वादहीन यानी इसमें कोई स्वाद भी नहीं होता है, और नॉन टॉक्सिन होता है, यानी ये जहरीला भी नहीं होता है। तो हमारा हीलियम कैसा तत्व है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा हीलियम अक्रिय तत्व है, या आपके अक्रिय अगर आपके ऑप्शन में ना हो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नोबल गैस दे रखा होगा, या इसी को निष्क्रिय गैस भी कहा जाता है। तो दोनों में से जो दिया है आपका सही आंसर वो हो जाएगा। अगला सवाल और 8वां सवाल है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात है। तो जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात पूछा जा रहा है। तो हम जानते हैं कि जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है H2O। तो यहाँ पे देखा जाए तो हाइड्रोजन आपका 2 है, हाइड्रोजन का अणु 2 है, और ऑक्सीजन का कुछ नहीं तो 1 है। तो हम कह सकते हैं 2:1 इसका सही आंसर आना चाहिए। देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर वही सेम हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि यहाँ पे 2:1 है। यहाँ पे कहा भी जा रहा है कि जल में हाइड्रोजन के एक अणु में 2 परमाणु, और फिर आगे करा ऑक्सीजन के एक अणु में 1 परमाणु होते हैं, अर्थात H2O बराबर 2:, यहाँ पे आपके 1 सही आंसर होंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। तो आवर्त के बारे में पूछा जा रहा है। हम अभी आपको बताए भी थे, जो कि हॉरिजॉन्टल होता है, क्षैतिज दिशा में इस तरह से जो होगा वो आपका आवर्त होगा, और अप टू डाउन जो होगा वो आपका वर्ग होगा। ये आपका वर्ग होता है और ये आपका आवर्त होता है, ये आवर्त होता है। तो हम लोग समझते हैं इसका आंसर क्या होता है। तो इसका आंसर देखिए, कहा जा रहा है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 होती है, आवर्त की संख्या 7 होती है। और कहा भी जा रहा है कि आवर्त सारणी में क्षैतिज कतार को आवर्त कहते हैं,
जिसकी संख्या 7 होती है, जिसकी संख्या 7 होती है। तो यहाँ पे 7 कहा जा रहा है। चलिए, इसका सही आंसर हो गया 7। अगला सवाल देखते हैं। और थोड़ा सा इस पीरियोडिक टेबल के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं कि हमारे आवर्त की जो संख्या वो कितनी है। तो आप देखेंगे कि इस तरह से जो कहने मतलब आप यहाँ पे देखेंगे जो इस तरह से, यानी अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन के दिशा में होता है वो आपका जो होता है पीरियड होता है आपका। तो देखते हैं वो कितने पीरियड है, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये आपके 7 पीरियड हैं। तो आपके सही आंसर होंगे 7। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि सिलिका क्या है। तो सिलिका के बारे में पूछा जा रहा है, सिलिका क्या है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिलिका का सही आंसर क्या है। तो सिलिका एक उपधातु है, क्योंकि सिलिका जो है सिलिकॉन और ऑक्सीजन के संयोग से बने यौगिक होते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है SiO2। यानी सिलिका जो है आपके उपधातु हैं, क्योंकि इसमें कुछ धातु के भी गुण पाए जाते हैं और कुछ अधातु के भी गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसे उपधातु कहा जाता है। तो हमारा सही आंसर हुआ उपधातु। अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड का क्रियाशील मूलक कौन है। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि सिंगल बॉन्ड OH ये आपके अल्कोहल का होता है ना, अल्कोहल का होता है। तो हमारा सही आंसर अल्कोहल आना चाहिए। देखते हैं आंसर में क्या है। तो आंसर भी कर रहा है अल्कोहल। ये अल्कोहल क्रियाशील मूलक है और इसका संरचना OH सिंगल बॉन्ड होता है। तो ये आपके थे 2011 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव के सारे प्रश्न।